धनबाद पुलिस अब पहले से और ज्यादा हाईटेक और अलर्ट मोड में नजर आएगी। आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने और अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस के विभिन्न थानों और ओपी को 45 नई पेट्रोलिंग बाइक सौंपी गई है। धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी समेत सभी डीएसपी और पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नई पेट्रोलिंग बाइकों के जरिए डायल 112 पर आने वाली शिकायतों पर अब और तेजी से रिस्पांस दिया जा सकेगा। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान बकरीद पर्व को लेकर धनबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। मीडिया से बातचीत में डीसी और एसएसपी ने कहा कि धनबाद पुलिस लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही है। इससे पहले भी विभिन्न थानों को बाइक और स्कूटी उपलब्ध कराई गई थी और अब लगभग हर थाने में कम से कम 2 पेट्रोलिंग बाइक या सिटी हॉक वाहन उपलब्ध है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ भी लगातार काम हो रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में अपराधियों पर और सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मशीनीकरण के तहत, आधुनिकीकरण के तहत जैसे जैसे समाज में आप देखेंगे कि क्राइम, क्रिमिनल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी तेजी बढ़ रही है, हम लोगों को उससे एक कदम आगे रहे। उसके तहत ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी मैं पहल कहूँगा राज्य सरकार की कि लगातार अभी रिसेंटली बोलेरो गाड़ियाँ भी आई थी। अभी आज 45 बाइक्स, ऑलरेडी 100 बाइक्स हैं जो अवेलेबल हैं धनबाद जिला प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल है कि सारी गाड़ियाँ जो है वो सब थानों में ही है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थाना ही होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सभी गाड़ियों का व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम से दिखता है, सब में जीपीएस लगा हुआ है। तो गाड़ी का यूज़, यूटिलिटी, टाइमली रिस्पांस, ये सब हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 4-5 महीने पहले ही हम लोगों ने 1 साल समय लिया, लेकिन जो है अपना जो कंट्रोल रूम है उसको आधुनिकीकरण के तहत रेडी भी किया है। अब इसमें और भी कुछ उपकरण लगने हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हमको लगता है कि बहुत सुदृढ़ हो रहा है पुलिस प्रशासन। और जो कोशिश है हम लोगों का क्राइम, क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग, कंट्रोल, और उसके अलावा जो आम जन को एक सुरक्षा का एहसास जो होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो परफेक्ट कभी नहीं हो सकती है और बदलाव 100% कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक मन में लोगों को सुरक्षा का भाव आना चाहिए कि पुलिस है, प्रशासन है, और कोई ऐसी अनहोनी होगी तो ये लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े हैं। आप देखते होंगे कोई भी समस्या किसी को भी होता है तो सबसे पहले ये लोग अंचल ऑफिस, थाना, ये सब तुरंत दौड़ के जाते हैं। तो पुलिस पर लोगों का भरोसा और लोगों का जो अंदर से विश्वास है लोगों का पुलिस पर, प्रशासन पर, वो और आगे बढ़े, उसके लिए ये आज लॉन्च किया गया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी आधुनिकीकरण के तहत और भी जो चीज़ें जरूरत होगी इनको करेंगे। देखिए, आज हम लोग धनबाद पुलिस के सभी थानों को एक 45 स्टेट ऑफ द आर्ट नई बाइक, जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, वो मुहैया कराया गया है। इससे पहले 70 नई बाइक्स दी गई थी। उससे पहले हम लोग 50 नई बाइक्स जो सिटी हॉक्स को दिए थे। स्कूटी है, तो कुल मिलाकर के अभी धनबाद पुलिस के पास 250 के आसपास बाइक्स हैं और ये सभी थाना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे 4 व्हीलर नहीं जा पाते हैं, और रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़िया है। तो ये प्रयास हमेशा से ही रहा है कि रिस्पांस टाइम को सुधारा जाए, और इसी सब का फल है कि जो हमारा अभी 112 का रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है। कोई भी कंप्लेन आता है तो विद इन 10 मिनट्स वहाँ पुलिस पहुँच के उस कंप्लेन को रिजॉल्व करती है। और ये जो रिस्पांस टाइम है, ये आंकड़ा हम नहीं निकालते हैं, ये स्टेट से निकलता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कंप्लेंट्स आए और कितने मिनट में उसको सुलझाया गया। तो धनबाद का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है, लेस देन 10 मिनट्स इज बेस्ट आंकड़ा। तो ये सब का फल है और हमेशा प्रयास यही रहता है। तो इसी क्रम में आज ये बाइक्स दी गई है और ये सभी थाना को दिया गया है। कोई भी नई बाइक्स किसी भी पदाधिकारी के ऑफिस में काम करने वाले कर्मी चला रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो जितनी भी नई बाइक्स आई है वो सिटी हॉक्स में 50 बाइक्स है। इसके अलावा जो नई पल्सर बाइक्स मिली थी कुछ दिन पहले, उसके बाद अभी ये जो बाइक्स आई है सभी थाना को अलॉट किया गया है और ये थाना के पेट्रोलिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगा। 54 पेट्रोलिंग के आसपास थानों की संख्या है, 45 बाइक फिर नहीं आ गई। जी, तो किन किन थानों को मतलब प्राथमिकता दी जा रही है? ये बाइक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
धनबाद का कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहां कम से कम 2 बाइक नहीं है, क्योंकि इससे पहले 70 बाइक्स आए थे, तो प्राथमिकता के आधार पे जहां ज़्यादा वर्कलोड है, जहां केस लोड है, वहां दिया गया था। उसमें कुछ थाना ओपी छूट गया था, उसको इस बार दिया गया है। तो ये अलॉटमेंट के बाद कोई भी धनबाद में कोई भी ऐसा थाना या ओपी नहीं है जहाँ कम से कम 2 नई बाइक्स नहीं है। यही है, किसी ऑफिसर को इस पे परमानेंट नहीं किया जाता है, ये थाना को दिया गया है पेट्रोलिंग के लिए। और थाना में जिस प्रकार से पेट्रोलिंग बढ़ती है तीनों शिफ्ट में, उसमें जो कर्मी या जो पदाधिकारी रहेंगे वही बाइक का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है, उसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे कि नई बाइक जो आज भेजा गया, इसको फ्लैग मार्च में पहले भेजा गया है। ये आप बकरीद की तैयारी ही समझ लीजिए। और इसके बाद